क्या आप जानते हो आपको दुखी कौन करता है? दुख का कारण क्या है? जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, या हम किसी और से भी सवाल करते हैं, यार मेरे ऊपर ही क्यों दुखों का पहाड़ आया है? मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? तो इसी के ऊपर आज का टॉपिक है, आज की स्टोरी है। ये गौतम बुद्ध जी की स्टोरी है, छोटी सी। आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके दुखों का कारण क्या है। ये स्टोरी पुरानी जरूर हैं, बट आज भी ये हमें मार्गदर्शन दिखाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रचार कर रहे थे। वो अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांधना, यह भी मोह होता है, बंधन होता है। वही दुख में ही उत्पन्न हो जाता है। अपने बंधनों को जाने और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम में लौट गए। अगले दिन उनसे मिलने एक व्यक्ति आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, महात्मा जी, कल मैंने आपका उपदेश सुना था। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारा मोह माया का त्याग कर आया हूँ। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुन के बुद्ध जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ, तुम कौन कौन से बंधन तोड़ के आए हो और किस किस चीज़ का तुम मोह त्याग के आए हो? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है और एक बच्चा है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसका कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरा परिवार में मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इनके चक्कर में पड़ा रहा तो सभी सत्य को नहीं जान पाऊंगा। इसलिए मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। अपने घर परिवार को, बीवी को, बच्चे को, सबको त्याग कर मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। बुद्ध जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज से तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और उसको बोला कि इसको एक रूम दिखा लो जहाँ पे ये सोएगा, चटाई चुटाई बिछा के दे दो इसको। लेकिन वो जो व्यक्ति था पूरे आश्रम में घूम घूम के प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था कि मैंने सारे दुखों से मुक्ति पा लिया। अभी मैं चैन की नींद सोऊंगा और मैं सत्य की राह पे चलूँगा। मैं सभी दुखों से मैंने मुक्ति पा ली है। रात होती है, सुबह उठ के अगले दिन बुद्ध जी उसे बोलते हैं, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर जाते ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है। गर्मी का मौसम था। कुछ देर चलते ही उसको पसीना आने लगा। फिर थोड़ी देर होती है तो उसको प्यास लगती है। वह सोचने लगता है कि अगर इस समय मैं घर पर होता तो इस तरह गर्मी से मैं नहीं पसीना पसीना नहीं हो रहा होता और ना मुझे इतनी प्यास लग रही होती। कुछ देर चलते उसको फिर भूख सताने लगती है। लेकिन इतना सुनसान जगह थी, बंजर रास्ता था, आसपास कोई पेड़, कोई तालाब, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से उसको पानी मिलता, जहाँ उसको खाना मिलता। फिर वह सोचने लगता है कि अगर मैं इस समय घर पे होता तो गरम गरम स्वादिष्ट खाना मेरी बीवी मुझे बनाकर दे रही होती। बुद्ध जी ने भी मुझे कहाँ बंजर ज़मीनों पे, रास्तों पे मुझे भेज दिया है। फिर कुछ देर चलते वो व्यक्ति गांव में पहुंच जाता है। गांव के बाहर ही एक घर बना होता है, जैसे उसको बुद्ध जी ने बोला था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा फिर साधिका ने खोला। उसका चेहरे में एक अजीब सी तेज थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उस व्यक्ति ने उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको बुद्ध जी ने भेजा है, आप अंदर आ जाइए। वह व्यक्ति घर के अंदर चला जाता है।
साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया, एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रखी और जल्दी जल्दी भोजन खाने लगता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। खाना खाते उसे अचानक साधिका के पैरों की तरफ ध्यान जाता है। उसके पैर इतने खूबसूरत होते हैं, वह उसे देखता ही रह जाता है। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधिका की ये बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा शर्मा गया, लज्जित हो गया, नजरें नीचे करके चुपचाप खाना खाने लगता है। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, आप थके हुए हैं, जहाँ चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा करती हूँ आपको। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है, वो चटाई पर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। साधिका उसे पंखा करने लगती है, पर लेटने के बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं आ रहा था। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोरी चोरी नज़रों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, ये स्त्री कितनी खूबसूरत है, इसकी वाणी कितनी मोह वाली है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग होता। साधिका उसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, वह केवल मांस, मांजा और अर्थियों का जोड़ा है। जो व्यक्ति इसके आकर्षित में आता है, मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से अचानक उठ गया और बोला, अब मुझे बुद्ध जी के पास जाना है, कृपया आप मुझे वो सामान दे दीजिए जिसके लिए बुद्ध जी ने मुझे कहा है। साधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की ये बात सुन के व्यक्ति को समझ नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे एक पल के लिए लगा कि मैं इसको पूछूं। वो रुका और पलट कर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरी मन की बातें कैसे सब जान ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध जी की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी के भी चेहरे को देख के उसकी मन की विचार समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर यह व्यक्ति एकदम से शर्मिंदा हो गया। वह सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध जी के चरणों में गिरा और बोला, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सच में मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध जी ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे माफ़ कर दो प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रही थी, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो हमेशा बीमार रहती थी। 1-2 साल से बिल्कुल ही वो अपने बेड से उठ नहीं पाती थी। मैं ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता हूँ, इसलिए शायद मैं मोह को त्याग कर सत्य की तरफ इसलिए आया ताकि मैं उन लोगों से पीछा छुड़ा सकूं। फिर बुद्ध जी बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वह अपने
स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि ये हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को लेके तरह तरह की कामनाएं करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रोध के लिए हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे ही भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहरी नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को गहराई तक समझ जाता है, वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको दुख का कारण जो हम लोग बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं होता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई हमें दुख दे सके। वो हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है, जिसे हम परेशान होते हैं, हम दुख मनाते हैं हर चीज़ का। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कल एक नई स्टोरी, एक नए विचारों के साथ मिलती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।